हेलो स्टूडेंट्स, हमारा ट्वेल्थ कॉमर्स में चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मैनेजरियल फंक्शन लीडरशिप के बारे में। और उसका जो कॉन्सेप्ट है और मैंने कुछ मेन फीचर्स बताए थे उसके कल लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे हमने। आगे इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ कुछ और पॉइंट्स के बारे में। जैसे एक आपकी कैरेक्टरिस्टिक है कि लीडरशिप कैन बी डेवलप्ड एंड अचीव्ड, कि जो लीडरशिप की जो एबिलिटी होती है इसको हम लीडरशिप एबिलिटी बोलते हैं। मैंने आपको कल दो तरह समझाया था कि लीडरशिप को हम एक एक्टिविटी मानते हैं और एक एबिलिटी भी मानते हैं। तो लीडरशिप की जो एबिलिटी होती है वो डेवलप की जा सकती है और अचीव की जा सकती है। देखो, एक पुराना कॉन्सेप्ट है, एक पुराना थॉट है। वो क्या है कि लीडर्स आर बॉर्न, कि जो नेता होते हैं वो पैदा होते हैं। नेता पैदा होते हैं, बिल्कुल, और ऐसा होता भी है। लीडर्स जो होते हैं वो लीडरशिप उनके ब्लड में होती है। लेकिन आज का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है। वो ये कहता है कि भाई लीडर्स जो होते हैं वो पैदा होते हैं, वो सही बात है, लेकिन हम उनको स्किल्स से, उनको ट्रेनिंग से, उनको क्या बना सकते हैं, नेता बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो तरह तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज चालू हो चुके हैं, उन प्रोफेशनल कोर्सेज से वो सारे स्किल्स किसी इंडिविजुअल के अंदर, किसी आदमी में हम डेवलप कर सकते हैं, जो एक लीडर के लिए कैसे है, ज़रूरी है। ठीक है, तो हम मान रहे हैं कि लीडरशिप क्या है, एक ऐसी एबिलिटी है जिसको अपन अभी नई नई टेक्निक्स को सीख कर, नए नए प्रोफेशनल कोर्सेज को करके इसको सीखा जा सकता है, अचीव किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आया इसकी एक फ़ीचर के बारे में कि जो लीडर्स होते हैं वो डेवलप भी किए जा सकते हैं। नंबर 6 पे हम डिस्कस कर रहे हैं बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिलेशंस। अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो रिलेशंस हैं वो ढेर सारे बनते हैं। यस, एक ग्रुप, एक ऑर्गेनाइजेशन जब काम करता है तो उसके अंदर ढेर सारे लोग काम करते हैं, और इन ढेर सारे लोगों में एक होता है कौन, लीडर। कौन होता है, लीडर। ये लीडर उस पूरे के पूरे ग्रुप को, उस ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा है, गाइड कर रहा है, उसके कामों की वो मॉनिटरिंग कर रहा है और उनको आवश्यक क्या दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, सुझाव दे रहा है, निर्देश दे रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इस बंदे का इन सभी फॉलोअर्स के साथ, यस ध्यान रखना है हमें, इसका इन फॉलोअर्स के साथ, यानी कि लीडर का फॉलोअर के साथ, फॉलोअर्स का आपस में दूसरे फॉलोअर्स के साथ, और लीडर का दूसरे लीडर्स के साथ क्या बनेगा, यहाँ पर कुछ म्यूचुअल रिलेशंस बनेंगे, कुछ इंटरपर्सनल रिलेशंस बनेंगे। और उन रिलेशंस को ध्यान में रखकर ही उनके बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाएगा, इन्फॉर्मेशंस दी जाएंगी। जैसे हम लीडर्स की बात करें तो लीडर को मैंने आपको बताया था, हम एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर होते हैं उन मैनेजर्स को लीडर ही मानते हैं, क्योंकि वो एक ग्रुप को क्या करते हैं, लीड करते हैं, वो समूह के मुखिया होते हैं। तो यहाँ पर जो लीडर है उसका दूसरे लीडरों से, फॉलोअर्स का अपने साथ वाले फॉलोअर्स से, और फॉलोअर्स का अपने लीडर से क्या होगा, यहाँ पर रिलेशन होगा। तो ये जो पूरा का पूरा लीडरशिप है वो आपसी संबंधों पर क्या करता है, आधारित होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर 7 पर एग्जाम्पलरी कंडक्ट। एग्जाम्पलरी कंडक्ट का मीन क्या होता है? एग्जाम्पलरी कंडक्ट का मतलब होता है आप अपने व्यवहार को, अपने आचरण को क्या बनाओ, एग्जाम्पल बनाओ। देखो, आप ये मानते हैं इस चीज़ के बारे में कि जो हमारा आइडियल है, जिसको हम ये मानते हैं कि उसके बिहेवियर से हमें इंस्पिरेशन मिलती है
और हम उसके जैसा बनने के लिए क्या कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है आपके अंदर वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि आप दूसरे के सामने खुद को एक आइडियल मान सकें, उसको आइडियल बना सकें। भाई आज मान लो जैसे कि कोई साइंटिस्ट है, उस साइंटिस्ट को देखकर बहुत सारे जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो ये सोचते हैं कि हमें इन जैसा महान बनना है, ग्रेट साइंटिस्ट बनना है। तो साइंटिस्ट को क्या चाहिए, उस साइंटिस्ट को चाहिए कि वो एक इस तरह का बिहेवियर, इस तरह का कंडक्ट प्रेजेंट करे जिससे कि जो उसके फॉलोअर्स हैं वो उसको फॉलो करके उसके हिसाब से उस जैसा बन सकें। यानी कि जो लीडर होता है, ये पॉइंट जो बनता है वो लीडर के लिए बनता है कि लीडर अपने व्यवहार को, अपने आचरण को ऐसा रखे कि वो दूसरों के सामने कैसा बने, एक एग्जाम्पल बने। उसके कहने और करने में क्या होनी चाहिए, समानता। ध्यान रखना है हमको, उसके कहने करने में क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। मतलब वो जो बोल दे वो करके भी दिखाए, ऐसा नहीं वैसे ही बोल दिया कुछ और बाद में हुआ नहीं, तो ये बात पिटने वाली बात हो गई ना। तो यहाँ पर जो फॉलोअर्स हैं वो उस पर अपना ट्रस्ट नहीं बता सकते। तो वो चीज़ यहाँ पे एक बताई गई है कि लीडरशिप के अंदर जो लीडर होता है उसको एग्जाम्पलरी कंडक्ट करना चाहिए। क्योंकि जो एक फॉलोअर होता है, वो फॉलोअर अपने लीडर में केवल यही नहीं देखता कि वो कैसे गाइड करता है, बल्कि वो ये भी देखता है कि वो क्या कर रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, और ये सारी चीज़ें वो खुद क्या करता है, अपने अंदर लाता है, ताकि वो भविष्य में, फ्यूचर में एक अच्छा लीडर बन सके, उसी के जैसा जिसके गाइडेंस में वो काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो एग्जाम्पलरी कंडक्ट है वो होना ज़रूरी है, किसका, लीडर का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डायनेमिक प्रोसेस के बारे में। डायनेमिक प्रोसेस, देखो क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा का पूरा मैनेजमेंट ही डायनेमिक है। तो मैनेजरियल फंक्शंस का डायनेमिक होना तो कैसा हो गया, फिक्स हो गया कि वो डायनेमिक होंगे ही होंगे। ऐसे ही जो आपका लीडरशिप है वो भी एक डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक प्रोसेस का मतलब होता है गतिशील प्रक्रिया। और मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी डायनेमिक वर्ड यूज़ लिया जाए वहाँ पर हम तुरंत ही उसको किससे जोड़ देंगे, एनवायरनमेंट से। ठीक है, एनवायरनमेंट में जैसी जैसी सिचुएशंस बनती हैं, एक लीडर को भी अपना जो लीडरशिप का स्टाइल है वो क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो ग्रुप को लीड करते हैं। भाई जैसे आपकी फैमिली को मैनेज करने वाला कौन है, फैमिली हेड, यानी कि आपके पिताजी। अब आपके पापा आपकी फैमिली को जो लीडरशिप देते हैं, जो लीड करते हैं, वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग है। वो कभी कभी बिल्कुल ऐसे हमको गाइडेंस देते हैं कि हमको वो डोमिनेंट पोजीशन वाले लगते हैं, जिन्हें हम सामान्य भाषा में कह देंगे पापा, हिटलर पापा हो गए, हिटलर पापा। अब वो क्यों है, क्योंकि उस सिचुएशन में वैसे ही आपको बताना ज़रूरी है, वरना आप बिगड़ जाओगे। इसलिए पापा आपकी कुछ नहीं सुन रहे और आपको बिल्कुल क्या कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा सिचुएशन कौन सा होगा, जिसमें वो आपको क्या कर रहे हैं, थोड़ा फ्रैंकली समझा रहे हैं कि बेटा आपको ऐसे करना है, और फिर आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका भी सॉल्यूशन वो सुन रहे हैं। मतलब वो ये देख रहे हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो कौन कौन सी हैं, और आपको काम के बारे में ढंग से समझाया जा रहा है, थोड़ा सा लिबरली। क्लियर। और तीसरी जो सिचुएशन है उसमें जो पिताजी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आपके ऊपर सारी सिचुएशन छोड़ रहे हैं कि भाई आप अपने हिसाब से कर लो, जैसा होता है, इसमें कोई मेरा रोल नहीं है, मैं तो केवल सिंपली आपकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, बस आपको अपने डिसीजन से ये काम करना है। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा इंडिपेंडेंसी हो गई। तो ये तीनों सिचुएशन अलग अलग काम के बारे में होती है, इसलिए यहाँ पर भी लीडरशिप के अंदर भी जो लीडरशिप के स्टाइल है वो तीन है। नंबर फर्स्ट है डोमिनेंट लीडरशिप, एक होता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप, और एक होता है इंडिपेंडेंट लीडरशिप। एक होता है डोमिनेंट का मतलब क्या होता है कि लीडर किसी की नहीं सुन रहा, इस सिचुएशन में वो अपने गाइडेंस, अपने रूल्स एंड टर्म्स को ज़बरदस्ती आपके ऊपर लाद रहा है कि आपको ऐसे करना ही होगा काम, ध्यान रखना है। और आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं सुनी जा रही, आपकी कोई कंप्लेंट नहीं सुनी जा रही, यानी कि आपको वहाँ पर केवल और केवल एक वस्तु मानकर आदेश दिया जा रहा है। ठीक है,
और दूसरा होता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में थोड़ा सा लिबरल है मामला। यहाँ पे क्या होगा कि आपको गाइडेंस दिया जाएगा, आपको उसके बारे में समझाया जाएगा पोलाइटली, उसके बारे में आपकी प्रॉब्लम सुनी जाएंगी, उसके बारे में आपको जो करेक्शंस है वो समझाए जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा है बजाय इसके। और लास्ट है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में जो लीडर होता है वो अपने कामों को, अपनी ऑथोरिटीज़ को अपने फॉलोअर्स को दे देता है कि भाई आप अपने हिसाब से करो, आप तो केवल मुझे जब काम पूरा हो जाए तब बता देना, ठीक है। तो यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही लिबर्टी हो गई, और ऐसा होने से काम बिगड़ भी सकता है। इसलिए हम ये मानते हैं कि इन तीनों में सबसे बेस्ट स्टेज कौन सी है? डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक स्टाइल का जो लीडरशिप होता है वो हमेशा कैसा होता है? अच्छा होता है। तो अब ये तीनों सिचुएशंस ही अलग अलग, ये तीनों स्टाइल ही अलग अलग सिचुएशंस में एक ही लीडर यूज कर सकता है। जब उसको लगता है कि मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट बनना है तो क्या करेगा? वो डोमिनेंट टाइप का क्या करेगा? लीडरशिप करेगा। और अलग अलग कंडीशन में वो इन चीज़ों को, लीडरशिप के स्टाइल को चेंज कर लेगा। तो यहाँ डायनेमिक प्रोसेस के अंदर जो लीडरशिप के स्टाइल हैं उनको भी एनवायरनमेंट की डिमांड के हिसाब से क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है। इसलिए हम ये मानते हैं कि लीडरशिप क्या है? अपने आप में एक डायनेमिक प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में नंबर 9 पे है फॉर्मल और इनफॉर्मल। देखो, फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, और इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक। यानी कि जो मैनेजर होता है, जो लीडर होता है, वो लीडर दोनों तरह के क्या करता है? बिहेवियर करता है। जिसमें एक में तो वो टर्म्स को, रूल्स को, कंडीशंस को स्ट्रिक्टली क्या करता है? इम्पोज करता है और उनके हिसाब से काम करना पड़ता है। दूसरा वो क्या कर रहा है? अपने फॉलोअर्स के साथ थोड़ा सोशल और फ्रेंडली रिलेशन बनाकर उनको काम के बारे में समझा रहा है। और ऐसा करने से क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनको काफ़ी मेंटल रिलैक्स फील होगा, और वो उसी के साथ काम करने के लिए क्या रहेंगे? तैयार रहेंगे, ठीक है। तो ये जो आपके दो तरह के मेथड हैं वो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में बताए गए हैं। और लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स का, ऑल मैनेजर्स आर नॉट लीडर्स। यहाँ पर हमको एक छोटा सा डिफरेंस पढ़ने को मिलेगा। वैसे तो मैं अब तक आपको समझाता आ रहा हूँ कि यहाँ पर आपके मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं। सभी लेवल्स पे काम करने वाले लोग जो होते हैं वो मैनेजर्स ही होते हैं। वो अलग अलग ग्रुप को क्या करते हैं? गाइड करते हैं, लीड करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो वो अपने अपने ग्रुप के क्या माने जाते हैं? लीडर माने जाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा डीपली देखें तो यहाँ पर मैनेजर और लीडर में क्या होगा? एक छोटा सा डिफरेंस है। इसीलिए हमने एक लाइन लिखी है कि ऑल मैनेजर्स आर नॉट लीडर्स। और वो क्या है आपका डिफरेंस इसके अंदर? देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट टाइम में ही कि जो मैनेजर होते हैं, मैनेजर, उन मैनेजर के हमेशा क्या माने जाएंगे? सबऑर्डिनेट्स। ध्यान रखना है हमको। मैनेजर का रिलेशन किससे बनेगा? हमेशा सबऑर्डिनेट से बनेगा। और लीडर का रिलेशन हमेशा बनेगा किससे? फॉलोअर से। आप कभी भी जब भी कोई आंसर दे रहे हो तो उसमें हम कभी भी एक लीडर का रिलेशन सबऑर्डिनेट से या मैनेजर का फॉलोअर से नहीं रखेंगे। हम रखेंगे किसका? मैनेजर का उसके सबऑर्डिनेट से और लीडर का उसके फॉलोअर्स से, ठीक है। तो पहला डिफरेंस तो ये समझ में आ चुका है आपको। दूसरा डिफरेंस ये है कि एक मैनेजर जो होता है उसकी एक पोस्ट होती है, ध्यान रखना है। लीडर की कोई पोस्ट नहीं होती। मैनेजर की एक मैनेजरियल हायरार्की के अंदर एक पोस्ट होती है, और उस पोस्ट पे जो उसके पास ऑथोरिटी होती है, जो अधिकार होते हैं, उन अधिकारों के द्वारा वो अपने अधीनस्थों को क्या करता है? आदेश देता है और उनसे काम करवाता है। यहाँ पर अधिकारों के प्रभाव से काम हो रहा है। क्या समझ में आ रहा है? कि मैनेजर अपने पास अधिकारों का प्रभाव होने से क्या कर रहा है? आज्ञा दे रहा है, काम करवा रहा है, ठीक है। लेकिन जो एक लीडर होता है, वो लीडर अपने बिहेवियर से, अपने व्यवहार से उन लोगों को प्रभावित करेगा, अपने फॉलोअर्स को, अपने अनुयायियों को प्रभावित करेगा कि वो अपनी स्वेच्छा से ही, अपनी इच्छा से ही क्या कर रहे हैं? नेता के साथ काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रभाव किसका है?
अधिकारों का, और यहाँ पर प्रभाव किसका है, व्यवहार का। तो ये दो चीज़ें जो है ये अंतर बनाती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ऑल मैनेजर्स आर नॉट लीडर्स। ठीक है, तो ये आपको समझ में आई होंगी, आई होप। इसी तरह से जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप है वो क्या होती हैं आपकी, खत्म होती हैं।